एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी एक और यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जियोग्राफिक थॉट। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ग्रीक एंड रोमन जोग्राफर। ठीक है, सुबह के टाइम जियोमॉर्फोलॉजी, इवनिंग टाइम में हमने स्टार्ट की है जियोग्राफिक थॉट, जिससे अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ताकि रिवीजन के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल पाए। जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट होती है, हम 1-2 साल के पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं, 2-3 पेपर उठाएंगे, PYQ लगाएंगे। ठीक है, उससे प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी ग्रीक एंड रोमन जोग्राफर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देख लो कि ये अपने ग्रीक जोग्राफर्स हैं। ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो, हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, स्ट्रैबो, टोल्मी, थेल्स, होमर। कंट्रीब्यूशन क्या दिया था ग्रीक ने? फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, दे एक्सप्लोर द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। उन्होंने एक्सप्लोर किया था कैसी शेप है अर्थ की, क्या साइज है। डेवलप किया था मैप को, मैप की टेक्निक से। एंड स्टडीड क्लाइमेट की स्टडी करी थी। इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, इन्फ्लुएंस हुए थे ह्यूमन पॉपुलेशन से। एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल हैं। ठीक है, अब ये है मैप, जिसमें यूरोप का पोर्शन दिखाया हुआ है, लीबिया, अरेबिया, एशिया। इस टाइप का मैप उन्होंने बनाया था ग्रीक जोग्राफर्स ने। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मेजर ग्रीक स्कॉलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। होमर थे फादर ऑफ लिटरेसी जोग्राफी। होमर फादर थे लिटरेसी जोग्राफी के। इन्होंने वर्क किया था ओडेसी एंड इलियड बुक में। ये इनकी बुक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो होमर का क्या वर्क था? ओडेसी एंड इलियड बुक थी। इन्होंने 4 विंड्स, मतलब कि इन्होंने 4 तरह की विंड्स को डिस्क्राइब किया था डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि बोर्ड्स को नॉर्थ में, यूरस को ईस्ट में, नोटस को साउथ में, जेफरीज को वेस्ट में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है हमेशा। ठीक है, कितनी विंड्स दी थी, क्या उनके नाम थे? बोर्ड्स को नॉर्थ बोलते थे, यूरस को ईस्ट बोलते थे। ई से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नोटस को साउथ बोलते थे। ठीक है, जेफरीज को वेस्ट बोलते थे। देन नेक्स्ट फिर आते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स कौन थे? फर्स्ट ग्रीक जीनियस थे, फिलोसफर थे, ट्रैवलर थे। ठीक है, इन्होंने कुछ बेसिक थ्योरम्स दी थी ज्योमेट्री पर। इन्होंने 6 जियोमेट्रिक प्रोपोजिशंस दिए थे। ठीक है, थेल्स ने 6 जियोमेट्रिक प्रोपोजिशंस दिए थे। द सर्कल, जैसे कि सर्कल को दिया था, जिसको बोला गया था कि इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डायमीटर को क्या करता है? डिवाइड करता है। फिर इन्होंने दिया द एंगल्स एट द आइदर एंड ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल्स के बारे में बताया था। 2 पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, जो डायगोनली क्या करती है? क्रॉस करती है स्ट्रेट लाइन को। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। द साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो सबसे मेन चीज़ याद रखना, थेल्स ने क्या बताया था? ये क्या थे? फिलोसफर थे, जीनियस थे, ट्रैवलर थे। 6 जियोमेट्रिक प्रोपोजिशंस दी थी। इन्होंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकता है, ही विजुअलाइज अर्थ इज अ डैश फ्लोटिंग ऑन अ वाटर। इन्होंने बताया कि जो अर्थ है ना, वो फ्लोट करती है वाटर पर, डाइस की तरह है। ठीक है, फिर आते हैं अपने एनेक्सीमेटर। ये सबसे मेन चीज़ है। बेबीलोन एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जिसको बोलते हैं नोमोन। क्या बोलते हैं जिसको? नोमोन। वर्ल्ड को मैप में इन्होंने, मतलब वर्ल्ड को मैप में फर्स्ट टाइम दिखाया था एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है, वर्ल्ड मैप टू स्केल। ये थे एनेक्सीमेंडर। यूरोप, लीबिया, ओशियन। अब इसके हिकेटियस ने बताया था इसके बारे में। क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट देन नॉन वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था। इनका जो वर्क था वो था गैस पीरियड्स। क्या था वर्क इनका? गैस पीरियड। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट वॉज हिकेटियस प्रिपेयर द वर्ल्ड मैप, बट इट वॉज बेस्ड ऑन द मैप। किस पे बेस्ड था ये?
सारा का सारा ये था मैप पर बेस्ड, ठीक है। इन्होंने अर्थ को डिस्क्राइब किया था मैप पर, ठीक है। ये इन्होंने मैप बनाया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यूरोप बनाया था, लीबिया बनाया था, एशिया बनाया था, इन पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। और चारों तरफ इसके क्या था, ओशियन। फिर आते हैं हम, इन्होंने क्या किया था, डिवाइडेड किया था दो पार्ट्स में। नदर्न पार्ट को इन्होंने नेम दिया था यूरोपिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ लीबिया देन इंक्लूड अफ्रीका एंड एशिया। अभी मैंने आपको दिखाया यूरोप, लीबिया, एशिया एंड देन सराउंडिंग ओशियंस। ये देखो यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। इजिप्ट, अरेबिया, बेबीलोन, ठीक है। याद रखना इन्होंने क्या बताया था, हेरोडोटस। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ग्रीक से, रोमन से, अरब से, इंडियन से भी आ जाते हैं। ग्रीक, रोमन, अरब, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाइनीज से रेयर चांस है बट पूछे जा सकते हैं। हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर आते हैं अपने हेरोडोटस, 5th सेंचुरी, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने बोला था कि जो हिस्ट्री है वो कैसी है, वो ज्योग्राफी जैसी, और जो ज्योग्राफी है वो कैसी है, हिस्ट्री जैसे। द आइडिया दैट्स हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्ट्रिकली। मतलब कि हिस्ट्री को ट्रीट करते हैं हम ज्योग्राफीली, और ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसी है, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसी और ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसी है, ऐसा इन्होंने बताया था। फिर आते हैं प्लेटो। इन्होंने एक डिडक्टिव मेथड दिया था। प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड, जनरल टू पर्टिकुलर। कैसा, जनरल से पर्टिकुलर, ठीक है। किसने, प्लेटो ने। फिर आते हैं एरिस्टोटल। ही एग्रीड विद प्लेटो दैट द अर्थ इज अ स्पेरिकल इंसेट। ये प्लेटो से एग्री करते थे कि जो अपनी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप की है। कैसी है अपनी अर्थ, स्पेरिकल शेप की। फिर आते हैं इरेटोथेनेस, जो थे फादर ऑफ ज्योग्राफी। जिन्होंने जो ज्योग्राफी वर्ड है वो भी किसने दिया था, इरेटोथेनेस ने। अगर पूछ लिया जाए वर्ड किसने दिया था, वर्ड दिया था इरेटोथेनेस ने, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हिकेटियस। कौन है, हिकेटियस, ठीक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हिकेटियस। और इरेटोथेनेस ने ज्योग्राफी वर्ड दिया था, डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। हीज मेजरमेंट ऑफ द अर्थ सर्कमफ्रेंस। इन्होंने अर्थ को सर्कमफ्रेंस में मेजर किया था। कैसे मेजर किया था, सर्कमफ्रेंस में। इन्होंने वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था। 1 टॉरिड जोन, 2 टेम्परेट जोन में, एक था टॉरिड जोन, ठीक है। 2 टेम्परेट जोन थे एंड 2 फ्रीज जोन थे, ठंडे इलाके, ठीक है। टेम्परेट जोन, 1 टॉरिड जोन, 2 फ्रीज जोन। ही ऑल्सो मेजर्ड डिफरेंट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इन्होंने क्या किया था, मेज़र किए थे डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स एंड डिफरेंट लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आपको पता है, जो लेटे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड्स। लेकिन जो ऐसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। कुछ डायग्राम्स मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है, देख लेना आप उनको। ये ग्रीक टाइम के हैं तो इसलिए मैंने लगा दिए, थोड़ा समझने में आपको इजी लगेगा। लोकेशन देख सकते हो आप एशिया की, यहाँ पे अपना एशिया है, ठीक है। यूरोप, लीबिया, अरेबिया, इंडिया, ठीक है। यूरोप, लीबिया, अरेबिया, ठीक है, एशिया। फिर आते हैं हिपार्कस। हिपार्कस ने 3 डायमेंशनल अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। इन्होंने बताया 3D बताया है इन्होंने अर्थ को, अर्थ की फ्लैट सरफेस अर्थ का। इन्होंने इन्वेंशन किया था एस्ट्रोलोब को। किसने
इन्वेंशन एस्ट्रोलोब किसने इन्वेंशन किया था? हिपार्कस ने। फिर आते हैं पोसिडोनियस, इन्होंने वापिस से रिकैलकुलेट किया था। क्या किया था? अर्थ के सर्कमफ्रेंस को वापिस से पोसिडोनियस ने रिकैलकुलेट किया था। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ये क्लाइमेटिक एंड ओशनिक करंट थ्योरी से। किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? क्लाइमेटिक एंड ओशियन करंट थ्योरी से। ठीक है, फिर आते हैं रोमन जोग्राफर, ये थे रोमन जोग्राफर, यूरोप, एशिया, लीबिया, मैप में अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर फर्स्ट आते हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने बुक दी थी जियोग्राफिया, कितने में? जनरल क्रेडिट्स। ठीक है, 17 वॉल्यूम्स में दी थी। 8 आर इन यूरोप एंड 6 ऑन एशिया एंड 1 ऑफ द अफ्रीका, इजिप्ट एंड इथोपिया। द फर्स्ट 2 बुक वर डिवोटेड टू द हिस्टोरिकल रिव्यू। जो फर्स्ट 2 बुक थी ना, उन्होंने उसमें इन्होंने हिस्ट्रिकल रिव्यू किया था। ठीक है, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम द टाइम्स ऑफ होमर के टाइम से। ठीक है, फिर आते हैं टोलमी। टोलमी ने क्या दी थी? द अल्मागस्त, ये इनकी बुक थी। किसकी? टोलमी की बुक थी अल्मागस्त। इन्होंने राइटिंग टू गाइड टू ज्योग्राफी। ठीक है, ये है अपना मैप। फिर आते हैं पंपोनियंस मेला। ही रोड दी सेतु ऑलवेज अ वर्क दैट प्रोवाइडेड एन ओवरव्यू ऑफ द नॉन वर्ल्ड। ठीक है, पंपोनियंस मेला, इसमें ज़्यादा नहीं है, टोलमी है, स्ट्रैबो हैं, रोमन ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमने रोमन इसको पढ़ लिया है, प्लेटो को पढ़ लिया है, हेरोडोटस हम कर चुके हैं, हिकेटियस, ये अच्छे से कर लेना आप, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेनली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बुक्स पूछी जाएंगी। ठीक है, बुक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी इनको ऐसे ऑर्डर्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, कभी कभी ऑर्डर्स में बुक पूछ ली जाती हैं। ठीक है, बाकी मेनली इम्पोर्टेंट है इन्होंने वर्क क्या किया था और बुक्स कौन सी हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। ग्रीक और रोमन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम अरब जोग्राफर्स देखेंगे, कुछ इंडियन जोग्राफर हम उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, साथ के साथ कंप्लीट कर लेना, तो उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, अगर आप बनाएं तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं होगा, साथ साथ बनाते चलिए। अभी आपके पास टाइम है, खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेगा। ठीक है, हर एक टॉपिक्स बहुत अच्छे से करवा दूंगी मैं। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लेना। एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम PYQ भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो अच्छे से साथ के साथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।